मैं डॉक्टर एल के तिवारी आप लोगों को आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति और विषय क्षेत्र पर चर्चा करने जा रहा हूं। इसके पहले के वीडियो में हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ, परिभाषा और दूसरे वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं और कुछ उससे मिलते जुलते जो शब्द हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से मिलते जुलते शब्द हैं, उस पे हमने चर्चा किया होगा। आप शायद उस वीडियो को देखे भी होंगे। उसी के क्रम में ये आज जो हम बताने जा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति या स्वरूप कहें या नेचर कहें क्या है और इसके विषय क्षेत्र क्या हैं, इस पे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति या स्वरूप या नेचर पे चर्चा करेंगे। किसी विषय विशेष से की जाने वाली प्राथमिक अपेक्षाएं ही विषय की प्रकृति या स्वरूप को निर्धारित करती है। तो ये यहाँ पे स्पष्ट है कि कोई भी विषय है उसकी प्राथमिक अपेक्षाएं ही विषय की क्या होती है, प्रकृति होती है या स्वरूप होता है या नेचर होता है का निर्धारण करता है। तो इस प्राथमिक अपेक्षाएं की पहचान करना सरल नहीं है। विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय के अध्ययन का प्रमुख लक्ष्य तय किया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति और विषय क्षेत्र की व्याख्या राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का साधन जो होता है, यह साधन क्या है, शक्ति के रूप में होता है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र शक्ति की प्राप्ति में संलग्न रहता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम उद्देश्य चाहे कोई भी हो, परंतु उसका तत्कालीन उद्देश्य सदैव शक्ति रहता है। तो इसी शक्ति के परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है या इस रूप में इसकी प्रकृति जो है देखने को मिलती है। यहाँ पे हम सबसे पहले और स्पष्ट करें कि जो प्रकृति है, नेचर है या स्वरूप है, इसको क्या कहते हैं। तो प्रकृति जो है वह क्या है, मूल तत्व या स्वभाव या मिजाज जिसका संबंध उस विषय से है। यानी प्रकृति जो है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल तत्व क्या है या उसका मूल स्वभाव क्या है, उन सब चीज़ों पे जब हम चर्चा करते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति कहलाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मूल तत्व या प्रकृति क्या है, जैसे कि परिभाषा से स्पष्ट होता है, राष्ट्र है और राष्ट्रों के बीच का जो है संघर्ष है, सहयोग है, शक्ति है। ये सारी चीज़ें जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रकृति के अंतर्गत आता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति राष्ट्रों या राष्ट्रों के मध्य आपसी राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन है। एक प्रकृति यहां हो गई। दूसरी है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय समाज के सभी सदस्य राज्यों के मध्य सभी प्रकार के संबंधों का, सभी प्रकार के, यहां पर कहें राज्यों के मध्य क्या है, सभी प्रकार के संबंधों का परिचय कराता है। यहां पे राज्य का मतलब राष्ट्र से है, देश से है। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों के रूप में भी देखा जाता है। तो ये सारी प्रकृतियां इसके सामने आ रही है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो प्रकृति है या स्वभाव जो है, विभिन्न देशों के बीच संबंधों का अध्ययन है, चाहे यह संबंध राजनीति हो या गैर राजनीति हो, शांतिमय हो, युद्धमय हो, आर्थिक हो, भौगोलिक हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो। ये सारी चीज़ें जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संबंध इन सब चीज़ों से है। इसके अलावा जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अभी भी बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ये स्थिर नहीं है, इसमें परिवर्तन आ रहा है, दौर से गुजर रही है। इसके बदलाव की प्रक्रिया अभी स्थायी रूप से स्थापित नहीं हुई है, अपितु यह अपने विषय क्षेत्र के बारे में आज नवीन प्रयोगों और विषयों के समावेश से जुड़ी हुई है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, ये एक इसकी प्रकृति जो है जो बदलाव की ओर है, इसमें दिन प्रतिदिन बदलाव आते जा रहा है। तो वो उससे भी जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति समझ में आती है। एक अन्य बात यह उभर कर आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्थिति बहुत ही जटिल है। इसके अध्ययन हेतु विभिन्न स्तरों और
बहुआयामी प्रयासों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति के संबंध में ये भी बोला जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति वैज्ञानिक प्रकृति से के संबंध में मतभेद है। नॉर्थरोप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विज्ञान मानते हैं, उसी तरह से केनेथ थॉमसन और हाफमैन ने जो है इसे विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते। क्विंसी राइट ने जो है यह निकट भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विज्ञान बनाने की क्षमता करता है। तो ये सारी चीजें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन हेतु नवीन दृष्टिकोण की उत्पत्ति हो रही है। जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बदलाव आता है उसके अध्ययन और सामान्यीकरण हेतु नए उपागमों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जहां यथार्थवाद, व्यवस्थावाद, कीड़ा सिद्धांत, सौदेबाजी सिद्धांत, निर्णय परक सिद्धांत आदि उत्पत्ति हुई, उस ही जो है जब शीत युद्ध समाप्त हो गया अर्थात 1990 के बाद की स्थिति में आप देखते हैं कि उत्तर आधुनिकीकरण, नवीन विश्व व्यवस्था आदि चीज शब्द जो है इसमें जुड़े। वहीं भावी समय में वर्तमान में और देखते हैं कि वैश्वीकरण शब्द जो है इसके और कई नए नए मुद्दे जो है इसमें समाहित होते चले जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वभाव को या मिजाज को जो है या मूल तत्व देखने को इसमें मिलता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप या नेचर, प्रकृति परिवर्तनशील है। जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिवेश, कारकों व घटकों में परिवर्तन आएगा, इसके अध्ययन के तरीके और दृष्टिकोण में भी परिवर्तन अनिवार्य होगा। तो ये सारी बातें जो है प्रकृति से संबंधित है। अब आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय क्षेत्र क्या है। तो ये आप जितनी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम पढ़ते हैं वो सभी उसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। ये एकदम सरल शब्दों में आप समझ सकते हैं। फिर भी यहाँ हम चर्चा करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय क्षेत्र क्या हैं। तो जैसे परिभाषा के क्रम में ही हम बोले थे, सबसे पहले राज्य या राष्ट्र इसके विषय है। दूसरी चीज़ें इसकी शक्ति इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कुछ बड़े संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र हैं। इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय संगठन भी इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे विश्व बैंक, मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, नाटो, यूरोपीय संघ, दक्षेश, आसियान, रेड क्रॉस, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को आदि सभी जो है इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दिन प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय क्षेत्र व्यापक होते जा रहा है। फिर भी इसमें हम यहाँ चर्चा करते हैं जैसे युद्ध और शांति की गतिविधियाँ इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय हित जो है इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा जो है राज्यों के अतिरिक्त जो है गैर सरकारी संगठन भी जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये इसके विषय क्षेत्र जो है दिन प्रतिदिन जो है व्यापक होते चला जा रहा है। लेकिन हम यहाँ पे निष्कर्ष में यही कहेंगे कि अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी आ रहे हैं जो मानवता के हेतु ध्यान आकर्षण योग्य बन गए हैं। इन सभी कारणों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन का दायरा जो है यह भी विकसित होता जा रहा है। आज इसमें राजनीतिक ही नहीं बल्कि गैर राजनीतिक विषय जैसे पर्यावरण है, नारीवाद है, मानवाधिकार है, ओजोन परत छीन होना, मादक द्रव्यों की तस्करी है, गैर कानूनी व्यापार है, शरणार्थियों की समस्या है, विस्थापितों की समस्या, इस तरह से ये सारे विषय जो है जो बहुत महत्वपूर्ण हिस्से इसके बनते चले जा रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ गैर सरकारी संगठन एनजीओ जिसको कहा जाता है कि भूमिका भी महत्वपूर्ण हो रही है। विभिन्न स्तरों पर राज्य यानी राष्ट्रों के विभिन्न मुद्दों से जुड़े हुए स्थानीय और क्षेत्रीय संगठन भी आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो है प्रभावित कर रहे हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दायरे में मात्र जो है परंपरागत विषय क्षेत्र ही नहीं सीमित नहीं है बल्कि समसामयिक विषय भी इसके अंतर्गत आ गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि निष्कर्ष में जो है हमारी सारी बातें क्या आई कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वह क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए
लिए संघर्ष या सहयोग है। तो इसके ये सारे